आज कुछ बात करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। उसको जरा ध्यान से और सुनिएगा और समझिएगा। देखो, मुझे क्लैरिटी है कुछ चीज़ों की। ऐसा मत सोचिए कि सर आप तो टीचर हैं, आपने तो 25-30 साल पहले जो है वो क्या करी होगी, अपनी 11th करी होगी। अब आपको क्या पता कि हम किस स्थिति में फंसे हुए हैं। नहीं, मैं समझ तो सकता हूँ यार। पहली बात तो हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसमें मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। आई सैल्यूट यू फॉर दैट, ठीक है। दैट इज कि हमारी जनरेशन में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे। जैसे मैं क्लास 11th में था, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपकी लाइफ, जैसे आपकी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, देर इज़ यूट्यूब, देर इज़ इंस्टाग्राम, देर इज़ व्हाट्सएप, देर इज़ कुछ गेम्स होती हैं खेलने के लिए, इंटरनेट पे और हज़ार चीज़ें हैं, है ना। और भी होंगे 5-7 चीज़ें शायद जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ राइट नाउ। मेरी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन था उस समय, दो थे। एक तो था क्रिकेट खेलना, वो तो छूट ही चुका था, वो तो समझ लो 8th क्लास के बाद कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, तो वो तो जीरो हो गया, है ना। दूसरा डिस्ट्रैक्शन लाइफ में था, मोबाइल तो होते ही नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा था टीवी, है ना। और टीवी में केबल आता था उस समय, तो कुछ चैनल होते थे, कोई जी सिनेमा, सोनी एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड घर पे केबल हमने कटवा दिया था। मैंने ही बोला था, मेरे पिताश्री ने नहीं कटवाया था, मैंने बोला था कि पापा अरे कंट्रोल नहीं हो पाता है किसी टाइम, ठीक है, आप इसको प्लीज़ कटवा दो, ठीक है। डीडी रह गया था, फिर डीडी में न्यूज़ ही सुननी होती थी पिताश्री में, तो देर इज़ लाइक नथिंग टेंशन, न्यूज़ ही सुननी होती थी, तो टीवी ऑन ही नहीं होता था। जब पापा घर पे आते थे तभी टीवी ऑन होता था, ठीक है। तो मैं इस मामले में तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दैट इज हैट्स ऑफ टू यू। मैं सीरियसली कह रहा हूं, दिस इज वन थिंग जिसके लिए मैं पूरी जेन जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। क्योंकि देखो ना यार, मैं पेयर टू पेयर कंपैरिजन कर रहा हूं, है ना। मेरे पास एक डिस्ट्रैक्शन बची थी टीवी की, ठीक है। वो मैंने घर वालों को बोल दिया कि कटवा दो, घर वालों ने केबल कटवा दिया, ठीक है। दैट इज कुछ साल, शायद 2-3 साल केबल नहीं लगा था, ठीक है। तो कुछ सालों के लिए कट गया, तो शायद मैं पढ़ गया, ठीक है, कुछ लाइफ में बन गए। हो सकता है मैं आपकी जनरेशन में होता, आज तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है यार, मतलब कि कुछ भी कह लो, तो शायद मैं उतना ना पढ़ पाता, शायद मैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस रिलेट नहीं कर पा रहा हूं उस बात से, ठीक है। बट स्टिल मैं आपकी इस बात के लिए रिस्पेक्ट करता हूं कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, यू पीपल आर पुलिंग इट ऑफ एंड पुलिंग इट लाइक एनीथिंग, एंड रिस्पेक्ट, प्योर रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। बट सेकेंड थिंग जिससे मैं कहूंगा कि आप लोग, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, जिसपे मैं डिनायल मोड पे नहीं हूं। देखो, चैट भी एक डिस्ट्रैक्शन है, देखा नहीं आपकी जब क्लास की चैट चल रही होती है, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और बहुत सारे नहीं भी होते हैं। जो नहीं है वेल डन, ठीक है। जो है प्लीज थोड़ा कोशिश करिए कि क्लास में फोकस रखें, ठीक है। तो मैं इस स्थिति को समझ पा रहा हूं कि क्लास 11th का जब एंड हो रहा होता है ना, तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, स्कूल में एग्जाम आ रहे होते हैं, और उन स्कूल एग्जाम में ना हम लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे होते हैं जितना 10th में कर रहे होते थे। तो उस समय स्कूल का बहुत प्रेशर होता है, मतलब कभी कभी दिमाग में ये भी चल रहा होता है, यार 11th में साइंस ले क्यों ली यार, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं साइंस लेके ना, ठीक है। देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स राइट नाउ गोइंग इन माई माइंड, ठीक है। तो इस समय लगता है कि जो हमारा टारगेट है ना, वो बहुत दूर है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बट अगर कोई जेई वाला भी हो, ठीक है, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है हम बहुत दूर है उससे, वी आर लाइक वे फार बिहाइंड, ठीक है। बहुत दूर नजर आता है टारगेट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ वर्ड फॉर इट, डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। These two are not same. कोई चीज मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नामुमकिन है। मुश्किल लग रही है, मैं मानता हूं कि आपको लग रहा है सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा, स्कूल नहीं मैनेज हो रहा, कोचिंग नहीं मैनेज हो रही, मैं कभी रिवाइज नहीं कर पाता, मैं कभी होमवर्क नहीं, मैं आई एग्री। बट आप कहें कि वो इम्पॉसिबल है, आई वुड नॉट एग्री एनी टाइम, एनी गिवन ऑफ द डे, एंड वट एवर सिचुएशन यू आर इन,
राइट नाउ भी ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों बच्चे होंगे जिनकी 11th जीरो होगी ना, जीरो। राइट नाउ माइंड इट, आज है 8 दिसंबर 2025, आज भी जिनकी 11th जीरो होगी ना, जीरो, अगर वो जीरो से भी स्टार्ट करेंगे आज, तब भी वो 2027 में सेलेक्ट हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। यस इट इज ट्रू, डैम ट्रू। ठीक है, तो कोई भी अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में है ना, उसको पता नहीं हमारी ऐसी मेंटालिटी होती है ह्यूमंस की ना, कि हम डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल को सिनोनिम मान लेते हैं। भाई ये सिनोनिम नहीं है। डिफिकल्ट का मतलब है कि काम मुश्किल है, इम्पॉसिबल का मतलब है हो ही नहीं सकता। माइंड कहता है डिफिकल्ट इज इक्वल टू इम्पॉसिबल, नो इट इज नॉट सो। रियलाइज योर पोटेंशियल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हजारों बच्चे ऐसे होंगे नीट 2027 में सेलेक्ट होने वाले, जो 8 दिसंबर या उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। तो आप जीरो पे तो नहीं हो, जीरो पे नहीं हो, कहां पे हो? 5 पे, 10 पे, 20 पे, 50 पे, 70 पे, किसी ना किसी नंबर पे तो हो। तो आप उनसे तो आगे ही चल रहे हो राइट नाउ। तो अगर आज से मेहनत करना शुरू करोगे तब भी ये चीजें हो जाएंगी। बट हाँ, वो फॉलो करना पड़ेगा, जिस जिस भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी टीचर बातें बता रहा है उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, माइंड इट, स्टडिंग इज बोरिंग, मैं मानता हूं यार, ठीक है, बोरिंग है, आई एग्री विद इट कंप्लीटली। पढ़ने में बड़ा मजा आता है। देयर आर ओनली 0.00001% ऑफ द स्टूडेंट जिनको पढ़ने में बहुत मजा आता है, और उनको बचपन से मजा आ रहा है, और उनको आता ही रहेगा, चाहे जितनी मर्जी स्टडी आसान हो, टफ हो, कोई मैटर नहीं करता उनकी लाइफ में। ठीक है, बट देयर आर लाइक अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनके लिए वो है ना, कि वो चीजें मुश्किल जरूर लग रही हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। Have faith in your abilities. Have faith. You have it in you to make it big. Damn big, man. Damn big. जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरी पूरी जो क्या बोले है ना, दोस्त यार रिश्तेदार होते हैं, आई वॉज द फर्स्ट वन इन द इंटायर। पहली बात तो मैं, मेरे पापा जो हैं वो भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे का मतलब तो समझते होंगे ना, यानी कि मेरे जितने भी कजन्स हैं, ठीक है, वो सारे मुझसे बड़े हैं। ठीक है, सारे, कोई भी मतलब मेरे भाई बहन को छोड़ के बाकी जो हमारे कजन्स हैं है ना, वो सारे मुझसे बड़े हैं। ठीक है, आई वॉज द फर्स्ट वन इन द फैमिली जिसने 10th क्लास के बाद साइंस ली थी, है ना। बाकी सारे कौन से हैं? या तो आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, वो भी चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, आई वॉज द फर्स्ट वन इन द फैमिली, ठीक है, जिसका 12th में एक अच्छा परसेंटेज आया था। वॉज द फर्स्ट वन इन द फैमिली जिसने ग्रेजुएशन भी साइंस से करी थी। फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी। फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली ऑल्सो जो कि डबल गोल्ड मेडलिस्ट है एमएससी में। ठीक है, फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली, ठीक है, जो कि जिसने कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई किए हुए हैं। नेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 57 है, गेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है 511 है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम, ये तो चलो नेशनल एग्जाम्स हो गए, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी वो क्वालिफाई किए। कई गवर्नमेंट जॉब्स में मैं फाइनल सेलेक्टेड भी हूँ, बट मैंने चूज नहीं किया उनको। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट वन होने से कोई महान नहीं। और मैं सही बात बताऊं, आज जो मेरे भी क्योंकि मैंने बताया मैं सबसे छोटा हूं अपनी फैमिली में, कजन्स के मामले में, तो मेरे कजन्स के बच्चे जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। कोई 20 साल का है, 25 साल का है ना। मेरे भांजे भांजी कई ऐसे हैं जिनको जो 30-30 साल के हैं, शादियाँ हो गई हैं उनकी ना, मतलब कि ठीक है। एंड सब कहते हैं अरे यार, है ना, बनना है तो अमित जैसे बनो। मैं आपको सही बात बताऊं, वो मेरे को एज ए रोल मॉडल मानते हैं, बट मुझे लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। रीजन, आई वॉज जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसा कुछ मैं नहीं कहता हूं कि मैं उखाड़ लिया है बहुत ज्यादा यार। ठीक है, वो सिर्फ ये कि पहला होने से मेहनत थोड़ी ज्यादा लगी। आज किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है फैमिली में तो वो कॉल करके पूछता है ना। सुबह से 3 कॉल आ चुके हैं कि भैया ये कैसे करना है, मामू ये कैसे करना है ना, चाचू ये कैसे करना है। मैं करते हैं, ठीक है ना। तो आप बड़े होने से, ठीक है, आपको पहला होने से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, दिमाग ज्यादा खराब होता है, बिकॉज हमारे पास कोई लुक अप टू करने वाला नहीं था। अब फैमिली में बहुत सारे ऐसे हैं। लास्ट ईयर ही मेरा एक भांजा है, उसने जेई मेन क्वालिफाई किया है, जेई एडवांस क्वालिफाई किया है, आज की डेट में बड़ा अच्छा कर रहा है वो। ठीक है, एक और है वो पीएचडी कर रहे हैं, यूरोप से कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे। एक और है भतीजी, वो तो अमेरिका में वेल सेटल्ड है, उसको 20 साल पहले पढ़ाया था मैंने किसी टाइम। ठीक है, एंड उसी की सिस्टर की मैरिज भी आने, वो तो मैरिड है, उसकी छोटी सिस्टर की मैरिज भी आने वाली है थोड़े दिनों में। ठीक है, उसको तो बेबी भी हो चुका है।
ठीक है, जिसकी बात बता रहा हूँ। तो आप फर्स्ट वन इन द फैमिली होते हैं तो चीजें जो है थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, ठीक है, डिफिकल्ट हो सकती हैं, इम्पॉसिबल नहीं। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है, कि ज्यादा मेहनत करने से हो जाता है ना। मैंने करके देखा है, जैसे वो बोलते हैं ना, जाकिर खान बोलता है, ठीक है, कि ज्यादा मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देखा, आप भी देखेंगे तो आप भी कर लेंगे, ठीक है। मैं तो कैमरे से देख नहीं पा रहा हूं, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे, जो कैमरे के उस पार बैठे होंगे, कम से कम एक कमरे में ज़रूर बैठे होंगे। शायद टेबल चेयर ज़रूर होगी, एक लैंप ज़रूर होगा जहाँ पर पढ़ सकते होंगे। हमारे पास ऐसी कोई भी खास फैसिलिटी नहीं थी। भगवान ने आपको ये फैसिलिटीज़ दी हैं, बस मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। डिफिकल्ट इज नॉट इम्पॉसिबल, ऑलवेज 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 रिमेंबर इट, ठीक है। आई बिलीव मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा हो या ना उखाड़ा हो, बट कैमरे के उस तरफ जो बैठे हुए लोग वो बहुत कुछ उखाड़ेंगे। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ मेरे माइंड में ना, मतलब कि मेरा जो ग्राफ है ना, ग्राफ में मेरा ग्राफ जो है मैं बहुत दूर की